मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मित्रों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने गुड़गांव को समझा था उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से, उसकी लोकेशंस के हिसाब से। आज मैं कोशिश करूंगा गुड़गांव के प्राइसिंग के हिसाब से आपको गुड़गांव के बारे में कुछ बताऊं। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था, यूजुअली हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो 3 तरह के एरियाज़ होते हैं जो हम चेक करते हैं। पहला लोकेशन, दूसरा बजट और तीसरी हमारी प्रेफरेंसेस। तो लोकेशन से आप अवेयर हैं, प्रेफरेंस की बात हम बाद में करेंगे। आज हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूजुअली ट्रेंड्स देखें तो हर 5 से 10 साल के अंतराल में हर शहर के डायनामिक्स बदलते हैं। 2020 में कोविड एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें सब कुछ अनस्टेबल था। 2021 में मार्केट स्टेबलाइज हुआ और 2022 में हम सभी ने देखा कि मार्केट किस तरह से रॉकेट बना। देखिए, आने वाला कल हमेशा उम्मीदों पर टिका होता है। कल मार्केट किस तरफ जाएगा ये हम कोई भी नहीं कह सकते गारंटी के साथ। एजम्पशन ये है कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी और इंडिया एक नए वर्टिकल के रूप में पूरे दुनिया को दिशा देने में सक्षम होगा। बात करते हैं गुड़गांव की। आप अगर ध्यान दें तो गोल्फ कोर्स रोड जो गुड़गांव की हमेशा से एक तरह से नाक रहा है, वहाँ जो प्राइसिंग कभी 20 से 25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के आसपास थी, आज 25 से 30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हो गई है। गोल्फ कोर्स रोड पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जो प्राइसिंग 15,000 के आसपास या 10 से 15,000 के आसपास थी, आज 15 से 20 हज़ार रुपये पर हो गई है। सेम एक नया वर्टिकल द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में हमारे सामने आया, जो आज अगेन 10 से 15 हज़ार रुपये पर टच कर रहा है। न्यू गुड़गांव और साउथ गुड़गांव की जो बाइंग है वो 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास आ गई है और लगभग 10,000 से 12,000 का रेट SPR पर बन गया है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह से इंफ्रा डेवलप हो रहा है, सोना रोड पर आप देखिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मुंबई कॉरिडोर के साथ उसकी कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, और तीसरा CPR का एक कनेक्ट जो न्यू गुड़गांव को गुड़गांव से जोड़ता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, लोकेशन पास आती चली जाएगी और हमारे डिसीजन प्राइसिंग पर स्विच होते चले जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा, अगर मुझे 1 से 2 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा न्यू गुड़गांव या साउथ गुड़गांव की तरफ। अगर मुझे 2 से 3 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आज हम हुड्डा के सेक्टर्स या SPR रोड इन पर जाएंगे। 3 से 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए मुझे एक्सटेंशन या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना पड़ेगा और 5 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी के लिए आपके पास गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या फिर गोल्फ कोर्स या फिर एक्सप्रेसवे की प्रीमियम प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। सेम ऐसे ही पहले जो बाइंग हम हुड्डा के सेक्टर्स में करते थे, अब वो बाइंग दीनदयाल आवास योजना के नए सेक्टर्स में होने लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम ने मार्केट को बहुत सपोर्ट किया है। जो लोग पहले फ्लोर ले रहे थे वो आज अपने प्लॉट्स ले रहे हैं, जो लोग पहले बड़े प्लॉट्स ले रहे थे आज वो छोटे प्लॉट लेने लगे हैं। तो हर 5 से 10 साल में ये ट्रेंड बदलता है, जो आज भी बदल रहा है। इसका तेजी और मंदी से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ये मार्केट की अपनी एक चाल है, मार्केट का अपना एक तरीका है, वो इसी तरह से बिहेव करता है। अब यूजुअली क्योंकि हम अपनी फर्स्ट बाइंग कर रहे होते हैं या फिर हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हर इंसान की इच्छा होती है कि भाई उसे बेस्ट मिले, उसे बेस्ट लोकेशन मिले, बेस्ट प्राइस मिले या फिर उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से बेस्ट सूटेबल मैच मिले। ये वैसा ही है जैसा हम जब शादी के दौरान लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे स्पाउस में गुण भी हो, पैसे वाला भी हो और स्मार्ट भी हो। तो देखिए, तीनों चीज़ों का मैच मिलना वैसे बहुत टफ होता है, परंतु कोई बहुत खुशकिस्मत है तो उसे मिल भी सकता है। पर यूजुअली 90-95% तक ऐसा नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं इसका कोम्बो बनाना होता है और बेस्ट रिजल्ट्स लेने होते हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट गुड़गांव में कभी भी डाउन फेज की तरफ नहीं जाता है, या तो वो स्टेबल हो जाता है या अपसाइड जाता है। ये इस शहर की एक अलग से पहचान है और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में ये ना केवल नॉर्थ इंडिया का सबसे हैपनिंग सिटी बन रहा है, बल्कि पूरे इंडिया की नज़र
गुड़गांव जैसी लोकेशन पर है। कुछ पर्टिकुलर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो दिल्ली से जितनी भी बाइंग यहाँ हो रही है, क्योंकि गुड़गांव का सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ 4 तरह की बाइंग है। यहाँ दिल्ली से बिजनेस क्लास बाइंग करती है, यहाँ गुड़गांव जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ और CFO CEO लेवल के लोग हैं वो बाइंग करते हैं। यहाँ जितना भी लोकलाइट है गुड़गांव और आसपास हरियाणा पंजाब के लोग हैं वो बाइंग करते हैं, और यहाँ NRI भी काफ़ी बाइंग कर रहा है। तो हर वर्टिकल पर 4 तरफ की बाइंग होने से इसके प्राइसिंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। आप जब दिल्ली से गुड़गांव आते हैं तो सबसे पहले मांगते हैं कि भाई मुझे दिल्ली के नियर बाय कोई प्रोजेक्ट चाहिए। तो जैसे ही आप एम्बियंस मॉल क्रॉस करते हैं, या तो आप DLF 3 की तरफ DLF के फ्लोर्स के लिए जाते हैं, और अगर आप राइट साइड जाएंगे तो एम्बियंस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट क्रिएशंस वहाँ बन रहा है जो लगभग अपनी डिलीवरी स्टेज पर है, जिसका OC भी अप्लाई हो गया है। तो ये लगभग रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में आज अपनी कैटेगरी में दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन अगर पसंद है, एक इन्वेस्टर लॉबी के हिसाब से अगर वो जाना चाहते हैं, तो गुड़गांव में अभी एक नए बिल्डर वाइट लैंड के साथ उनकी एक बहुत अच्छी लोकेशन है जो NH8 को भी कनेक्ट करती है, CPR को भी कनेक्ट करती है और SPR को भी कनेक्ट करती है। आप उनके साथ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे बिल्डर हैं और काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ वो मार्केट में उतरे हैं। आप उनका लेआउट और उनकी लोकेशंस और उनके प्रोजेक्ट को ज़रूर एक बार विजिट करिए। ये एक शानदार प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छे तरीके से और तेज़ी से शेप ले रहा है। जो लोग गुड़गांव में एक अलग सेट ऑफ लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते थे कि हमें हाई राइज में नहीं जाना, लेकिन एमिनिटीज़ हमें हाई राइज की चाहिए और हमें अपना स्पेस ज़्यादा चाहिए या अपनी लो राइज कम्युनिटी चाहिए जिससे हमारा आपस में कनेक्ट अच्छा बने। तो इस मामले में सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसा बिल्डर है जो मार्केट को बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। पिछले 1 साल में इन्होंने 3000 से ज़्यादा फ्लोर लॉन्च किए हैं और हर वर्टिकल पर ये अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनके आप ये देखिए जो इतने भी पेन पॉइंट लोगों के होते हैं, भाई वो किसी हुड्डा के सेक्टर में रहते हैं तो उनको सिक्योरिटी की कमी महसूस होती है, एमिनिटीज़ की कमी महसूस होती है, तो इन्होंने सब चीज़ों को एक यूनिफॉर्म पॉइंट पर लाकर खड़ा किया है। प्राइसिंग 75 लाख से 1.25 करोड़, एमिनिटीज़ जो एक हाई राइज कॉन्डोमिनियम में आप महसूस करते हैं, लो राइज फ्लोर्स जिनकी अंदर क्लब के अलावा जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं सब पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आई थिंक सेक्टर 93, 92, 79 जो ये नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं सभी में इनकी प्रेजेंस है। आप इनके साथ जा सकते हैं। इसी तर्ज पर M3M अभी एक प्रोजेक्ट एंटालिया लेके आया था, वो भी काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, और इसी तर्ज पर वाइट लैंड भी अपने फ्लोर्स लेके आया है। तो आप इन सबको जब देखेंगे समझेंगे तो एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट इज़ फुल ऑफ ऑप्शंस नाउ द टाइम। आपको केवल सिर्फ जेन्युइन लोगों के साथ ट्रैवल करना है, विजिट्स करनी है, चीज़ों को समझना है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जब हम किसी ऐसे रिसोर्स के साथ मिलते हैं जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर वो सिर्फ सेल करना चाहता है, तो हमारे डिसीजन या तो गलत होते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने आप रिसर्च करें, अपने पेन एरियाज़ को जांचें, उसके बाद अपनी प्रेफरेंसेस को चेक करें और एक बेस्ट डील बनाएं। क्योंकि खरीदने के लिए हमेशा आज महंगा लगता है, खरीदने के बाद वो पल सस्ता लगने लगता है। थैंक यू।